एक सखा है कृष्ण का जिसका नाम है मधुमंगल, ये ब्राह्मण का बेटा है। इसको महलों में ही रख लिया यशोदा मैया ने कि लाला के साथ यहीं खेल, यहीं खा, यहीं सो साथ में। कन्हैया को महल से बाहर नहीं जाने देते। इसलिए ये गोपियां जो है कई तरह के बहाने बना करके कैसे भी करके कृष्ण का दर्शन हो जाए, कृष्ण का दर्शन हो जाए, लेकिन होता ही नहीं। आज क्या किया, एक गोपी, बहुत बड़ी भारी भीड़ गोपियों की, एक गोपी अपनी अटारी पे चढ़ी, अटारी पे बहुत ऊंचा, और वहां चढ़ के उसने यशोदा के आंगन में झांका। यशोदा का जो आंगन है कि शायद कृष्ण का दर्शन हो जाए, शायद कृष्ण का दर्शन हो जाए। और जैसे ही देखा कृष्ण को आंगन में नृत्य करता हुआ देख लिया इस गोपी ने, और आज कन्हैया में इस गोपी को परमात्मा का दर्शन हुआ। और ये गोपी दौड़ी दौड़ी आई और आकर के बड़ी खुश है। अन्य गोपियों ने पूछा कि तू इतनी खुश क्यों है, और ये तेरा सांस कैसे चल रहा है, कहां से भाग के आई है, कहां से दौड़ के आई है। तो गोपी ने बड़ी सुंदर बात कही, गोधूलि धूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। गोपी कहती है कि गोपियों, आज मैंने गोधूल से धूसरित अंग जिसका, हाँ, जो वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म है, आज मैंने यशोदा के आंगन में खेलता हुआ, नृत्य करता हुआ, नृत्यति, मैंने आज परमात्मा का दर्शन किया कृष्ण के अंदर। तो गोपियों, जो अन्य गोपियां थीं, उनके मन में बड़ी लालसा हुई कि हमको भी कृष्ण का दर्शन करना है, हमको भी भगवान का दर्शन करना है, लेकिन करें कैसे, यशोदा तो दर्शन करने नहीं देती। इसलिए गोपियों ने आज एक उपाय उनको सूझा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपस में बात करके समस्त गोपियों ने, जब इन गोपियों की सासू माएं गई थी कहां, दर्शन करने, मंदिर में पूजा करने, इन गोपियों ने अपनी अपनी माखन की मटकियों को फोड़ डाला, माखन की मटकियों को तोड़ डाला, माखन को बिखरा दिया आंगन में। और इनकी सासू मां जब लौट के आई मंदिर से, उन्होंने देखा कि ये माखन की मटकी किसने फोड़ी। तो सभी गोपियों ने कहा, नंद के लाला आए थे और वो हमारी मटकियों को फोड़ के भाग गए। अब इनकी सासू जी कहती हैं, देखो बहुओं, अगर हम जाएंगी यशोदा को उल्हाना देने तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा करो, हमारी ओर से, हमारी तरफ से तुम सब गोपियां उल्हानो दे के आओ, यशोदा मैया से शिकायत करके आओ। और यही गोपियां चाहती थी कि किसी भी बहाने से हमको कृष्ण का दर्शन हो जाए, बस यही बहाना था उनके पास। और आज झुंड की झुंड गोपियां सुबह सुबह यशोदा मैया के आंगन में पहुंच गईं। यशोदा ने ऐसे हाथ कर लिया, बोले अंदर नहीं जाने दूंगी। क्यों आई हुआ सुबह सुबह, मेरे लाला ने कछु ऊधम कर दिया का। गोपियां बोली, पहले ये बताओ यशोदा, आपका लाला है कहां। बोले आंगन में ही तो सो रोए, पलना में। हाँ सो रोए, कछु ऊधम कर दियो का। अब गोपियों ने आपस में बात की। गोपियों ने कहा कि जितना लंबा उल्हाना हम देंगी उतनी ही ज्यादा देर तक हमको कृष्ण का दर्शन होगा। जितनी देर शिकायत करेंगी उतनी ही देर दर्शन होगा। और लाला सब सुन रहे थे पलना में सोते सोते, और मन में बड़ा डर उनको हो गया कि आज ये गोपियां जरूर कोई ना कोई ऐसी शिकायत मैया से करेंगी कि आज मुंह में डांट या मार जरूर लगनी है, तय है।